हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, ये 2009 वाला पेपर है, तो इसके कुछ हम अंकगणित के सवाल हल करते हैं। इनकी नई नई ट्रिक्स से सीखेंगे सवाल। तो एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में ख़रीदा और 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। 800 में ख़रीदा, 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया, तो जो भी खर्चा करते वो भी हमें जोड़ना पड़ता है। तो 800 400 1200, ये पूरा उसका क्रयमूल हो जाएगा। क्रयमूल क्या हो जाएगा हमारा? क्रयमूल हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, 800 400 जितना वो माल ढुलाई में खर्च करता है, मरम्मत में खर्च करता है, वो सब उसका क्रयमूल में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया उसका 1200 रुपये क्रयमूल हो गया। उसके बाद उसने 1500 रुपये बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ। तो विक्रयमूल कितना है हमारा? 1500 में बेचा। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं, 1200 में खरीदा, 1500 में बेचा, 300 रुपये का लाभ। लाभ कितना का हो गया हमारा? 300 रुपये का। प्रतिशत लाभ निकालना। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता? लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल कितना था? 1200। तो या तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 300 रुपये का लाभ हो गया कितने में? 1200 में, जितने में खरीदा था उसको, और गुणा 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये हमारा 4 से काटेंगे, 4 3 ये 12 ही से काट दो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो 25% हमारा ये लाभ निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला सवाल है, जैसे कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के भाव से खरीदा जाता है तथा सभी वस्तुओं को 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ याद करें। तो इस तरह से एक वस्तु का क्रयमूल्य, एक वस्तु का विक्रयमूल्य निकालते हैं। इसमें सवाल नंबर डालते जाएं। तो ये हमारा दूसरा सवाल है, जैसे कि कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 12 के भाव से, तो इसमें एक वस्तु को निकालते हैं। तो एक वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? 12 के भाव से, यानी कि 12 वस्तुएं खरीदेंगी 10 रुपये में, तो एक वस्तु खरीदी जाएगी 10 बटे 12 में। क्रयमूल्य हो गया, ये क्रयमूल्य है। अब विक्रयमूल्य देखें तो 12 रुपये में 10 के भाव से, यानी कि 10 की वस्तु, 10 वस्तुएं जो है बेचेगी 12 रुपये में, तो एक वस्तु बेची जाएगी 12 बटे 10 में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें क्या है, लाभ ही हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? क्या दशमलव बदलें इसको? इसको दशमलव बदलेंगे तो ये तो आसानी से बदल जाएगा, लेकिन इसको पूरा पूरा नहीं बदल सकते, इसलिए इनको सीधा सीधा लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटा देते, भाई 12 बटे 10 माइनस 10 बटे 12, लासा लेंगे तो इनका 120 नहीं 60 आएगा हमारा, तो 60 लासा आ गया। 10 6 12 6 72 माइनस 12 5 10 50, घटाएंगे तो 22 बटे 60, 22 बटे 60 हमारा ये लाभ हो गया। तो बस प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 गुणा 100 बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना था? 10 बटे 12। तो ये इसका अंश में ही गुणा माना जाता है, अंश में, तो इसका ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर दो, तो 22 गुणा 100 ऑलरेडी था, गुणा 12 ये नीचे वाला आया, और नीचे 60 गुणा 10, 60 गुणा 10। तो ये जो है 0 से 0 खत्म कर देंगे हम, और ये 0 से ये 0 खत्म कर देंगे। 6 दूनी 12, 22 दूनी 44% हमारा लाभ हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी हम कर लेंगे 44%। अगले सवाल पे आते हैं, जैसे कि कितने समय में 1500 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में 240 रुपये प्राप्त करेगा। तो ये दर है हमारी 4%, और समय पूछा उसने, मूलधन 1500 रुपये है, 240 ब्याज हो गया हमारा, कि साधारण ब्याज के रूप में 240 रुपये प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों में बहुत आसान होता, सीधा एक ही सूत्र हमारे पास पता है। तीसरा नंबर सवाल है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज कितना है? 240, मूलधन कितना है? 1500, और दर कितनी है? 4, गुणे समय कितना है? समय हमें पता नहीं, समय ही पता करना, बटे 100। बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं याद किए जाते, बस उतने जितने हमें ज़रूरत है उतने बस याद कर लें। तो 15 चौके 15 गुणे 4 यहाँ भाग में ले आएंगे, तो 240 बटे 15 गुणे 4 बराबर, ये टी टाइम निकल आएगा। 4 से भाग देंगे ये 60 बार, 15 से 4 बार, टी बराबर 4 साल आ जाएगा हमारा। अगला है, इन अंकों से 4 0 7 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है? तो सम संख्या बनाना है इन अंकों से हमें, छोटी से छोटी, और तो छोटी से छोटी बनाना है
तो हम 4 को सबसे लास्ट में लिख दें, 10274, 10274, ये सबसे छोटी हो जाएगी, बाकी इससे सब बड़ी हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन। किसी संख्या के एक तिहाई 14 है तो संख्या का 40% क्या होगा? तो मान लेते हैं वो संख्या x है, वो संख्या हम मान लेंगे x। तो कह रहे कि उस संख्या का एक तिहाई 14 है, तो x का कीजिए गुणा एक तिहाई बराबर कितना है? 14। तो वो संख्या निकल आएगी हमारी यहाँ से, कितनी निकल आएगी? तो x बराबर ये भाग में तो गुणा में जाएगा, तो x बराबर आ गई वो संख्या 42। वो कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा? तो 42 का की जगह गुणा, वही इसी संख्या का हमें 40% चाहिए, तो 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 42 दूनी 84/5, 5 से भाग देंगे, क्या दशमलव में दे रहा है? दशमलव में दे रहा है, तो ये 5 से 5 एकम 5, 16 पंच 80 और 5 अट्ठे 40, 16.8%। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो अगला वाला सवाल है, जैसे कि इसमें देखें कि दिए गए दंडारेख में विद्यालय सी तथा ई से कितने विद्यार्थी अधिक? विद्यालय सी विद्यालय ई से कितने विद्यार्थी अधिक बताइए कि विद्यालय सी में। ठीक है, तो विद्यालय सी में और विद्यालय ई से कितने अधिक हैं? विद्यालय ई में देखे तो ये 65 तक जा रहा है, सी में 65 तक, और ई में देखे तो ये 35, 5, 40, 5 का फर्क है, 40 का 45, तो ये इसमें 40 है, इसमें 65 है, तो कितने का अधिक है? अब चूंकि ये 1000 में है तो ये 65,000 और ये 40,000, तो कितना? 40, 25, 65, 25,000। ठीक है, अगला है 304 से 316 तक कुल कितने नोट होंगे? 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे? तो इसमें कह रहा है आपको 304 से 346 तक कुल कितने नोट होंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि बस सीधा सीधा आप अर्थ लगाएं कि 304 से संख्या 346 तक कितनी जो है संख्याएं हैं कुल। तो 304 से 346 तक, तो इनकी बीच की संख्या नहीं बोले, बीच की संख्या बोले तो वो हमारी घटा देंगे इसको सीधा सीधा, लेकिन इसको एक शामिल और कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को जो है सब मिला के बताना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा 43 हो जाएगा, कितना? 42 से 43 हो जाएगा। 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए? 29 तथा 63 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 1600 आ जाए? तो इनका गुणा करेंगे और जो हमारा भाई उससे घटा देंगे, 1600 उसी से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना घटाया जाए। तो उसमें गुणा आप खुद कर लीजिएगा, उतना सब इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। तो कह रहे कि संख्या 7, 6, 8, 9, 5 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि यह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसमें से 16 से पूर्णतः विभाजित करना है, 16 से भाग दीजिए, जो शेष बचे वही घटाना पड़ता है। 16 जैसे हम इसमें ऐसे ही बता दें, 16 से भाग देना बस इसमें, और जो शेष बचे वही उसमें घटाना पड़ता है। 7, 6, 8, 9, 5, तो 16, 85, 16 चौके 64, घटाएंगे 6 में से 4 की 2, 7 में से 6 की 1, अंकले 16 अट्ठे 128, 0, 0 अंक लिखेंगे 9, 5 का, 16 पंचे 80, 15, जो शेष कितना बचा रहा? 15। तो वही कह रहा क्या घटाया जाए तो पूर्णतः विभाजित हो जाए 15। अगला सवाल है कि इसका समतुल्य क्या है? तो इसको 5.8, ये जब भी इस तरह का हो ये लिखा, जैसे कि हमारा 5 सही 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 1 में, ये तो 5 तो पूरा और 2 से 1 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 0.5, 5.5 यानी कि 5.50 इस तरह से। अगला है इसको
जोड़ने पर क्या मान आएगा, तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे क्या, इनका सबका लासा लेंगे और इसको हल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम हल करें तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24, इनका लासा लेंगे तो हमारा 24 आने वाला है। 3 से 8 बार, 6 से 4 बार, 12 से 2 बार और 24 से 1 बार, तो 8 4 12 और 1 13, 12 2 14 और 1 15/24 काटेंगे 5/8। इस तरह से 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। कह रहे कि 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या बचेगा, भागफल क्या आएगा, 22 चौके 88, फिर 0 बढ़ाएंगे 22 चौके 88, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि अंक नहीं भाग नहीं जाएगा, तो 4 0 4 0 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 22 से सीधा भाग देना है। 2400 रुपये का 6.4% क्या है, 2400 रुपये का 6.4%, तो 2400 को निकाल लीजिए। 2400 का की जगह गुणा 6.4% हटा के बटे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो गई हमारे, और दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 बचा रहा अभी। ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे। 24 चौके 96, 6 9 हासिल, 24 का गुणा 6 करेंगे, 24 छक्के 144, 144 में 9 153 बटे 10, 10 से भाग देंगे, एक के बाद दशमलव लग जाएगा, 153.6 रुपये। ठीक है, अगला 4900 रुपये और 7000 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो जब भी प्रतिशत निकालो तो बहुत ये आसान सवाल है। 4900 रुपये 7000 रुपये का, 4900 रुपये 7000 रुपये का, तो भाई टोटल लिखते हैं हम नीचे 7000 और जितना पूछा गया उसको ऊपर लिखते हैं 4900, और प्रतिशत में बदलना गुणा 100 से कर देते हैं बस। 2 0 से 2 0 ये खत्म, 1 0 से 1 0 ये खत्म, 7 से 7 70 बार 70% हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला है हमारा इसमें का किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 भाग 22 है, तो वह संख्या क्या है। बहुत आसान है इस तरह के सवाल, जो संख्या नहीं पता हमें, हमने मान ली वो संख्या है x। ठीक है, वो संख्या हमने क्या मान ली, x। कह रहा है x का की जगह सीधा गुणा लगाते हैं, 2/5 का की जगह फिर गुणा 5/8, देखते जाइए सवाल है हमारा 5/8 का 4/7 कितना है 22, तो ये 22 लिख दो। तो ये 5 से 5 ये कट गया, 5 था, 4 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, नीचे क्या बचा बस केवल 7 बार, बाकी कुछ नहीं बचा, ये एक इसका नहीं है, अब इसका मतलब ये 22 बराबर है, तो ये बचा हमारा x/7 बराबर 22, ये भाग में गुणा में जाएगा, x बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154। इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे 3 से भाग देते हैं तो वह एक वर्ग संख्या हो जाती है, तो वह संख्या क्या हो सकती है। कुछ सवालों को हमें ऑप्शन से हल करना चाहिए, कभी उनमें नहीं उलझना चाहिए, जबकि 3 गुनी करें तो वह संख्या वर्ग संख्या हो जाती है। तो इस तरह के सवाल जो है आपको उलझाने के लिए देते हैं, इनको ऑप्शन से लगाएंगे बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऑप्शन से ही लगाए जाते हैं इस तरह के सवाल। तो देखें, जब 3 गुनी करते हैं तो वर्ग संख्या हो जाती है, यानी कि पूर्ण वर्ग। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या को 3 गुना करें हम, जैसे कि 24 3 गुना वो करें 72, 72 किसी का वर्ग नहीं, 18 3 ये भी किसी का वर्ग नहीं, 14 42 ये भी किसी का वर्ग नहीं, 27 81 81 9 का वर्ग है, तो देखो हो गया। और 3 से भाग करें तो भी वह संख्या वर्ग हो जाती है, इसका मतलब 3 से भाग करें तो ये 9 आ जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बस, ये तीसरा वाला। अगला है इस तरह से इसका देखना हमें, इसका हमें लासा पता करना, लासा तो 16 24 48 का लासा एक ऐसी संख्या होती है जो इन सबसे भाग जाए, तो 16 85 24 का भाग नहीं जा रहा, ये लासा नहीं होगा। 48 दूनी 96, 24 चौके 96, 16 छक्के 96। अच्छा, और भी देखें तो वैसे तो 24 लेकिन 48 का नहीं जाएगा, इसमें देखें तो इसमें सबका भाग चला जाता है। जैसे कि अभी इस तरह से न पता करना तो आप इस तरह से लासा ले लीजिए, 48 आएगा, 16 24 और 48, इनका लासा क्या आएगा
तो 48 ही आएगा, आप ले सकते हैं इस तरह से, आते हैं आपको। ये है हमारा, तो ये तो भाई इस तरह के सवाल भी आपको बता दें, क्योंकि इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के बहुत आते हैं सवाल। तो जैसे कि 14 माइनस 14 माइनस ये 14 है माइनस ये मंझला कोष्टक है क्या, नहीं बड़ा कोष्टक है, ठीक है। और फिर इसके बाद मंझला कोष्टक 10 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 7, और ये रेखा कोष्टक हो गया। तो ये हमें ये वाला हल करना है। चलिए देखते हैं इसको। तो इसको भी हल करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले में रेखा कोष्टक हल करना, इसको हल करने का नियम है, ये संख्या रेखा पे ये संख्या मानी जाती है। इसको ये 0 पे है तो ये बाएं तरफ इसके माइनस होते हैं और दाएं तरफ प्लस। ये संख्या रेखा है, बीच में 0 मान लेंगे तो ये इसके बाएं तरफ मान लो ये है -5, ठीक है। तो +7 लिखा तो इसका मतलब है +7 कदम का मतलब और आगे 7 कदम चलेंगे तो ये -12 पे पहुंच जाएगा। किस पे पहुंच जाएगा? -12 पे। अगर ये यहाँ पे +5 होता और +7 तो यहाँ +12 पे पहुंच जाते। तो बस ये ही इसका रूल होता है हल करने का, कि संख्या रेखा के हिसाब से हल करें। माइनस लगा होता तो बैक होता है, यहाँ भी माइनस लगा तो इस तरफ बैक, 0 की तरफ जाते माइनस लगा होता तो। चूंकि इसमें ये संख्या -5 पे थी और +7 कदम जाएगी तो ये इसको आगे यहाँ बढ़ाएंगे 7 कदम, तो ये -12 पे पहुंचेगी, -6 -7 -8 इस तरह से -12 पे पहुंच जाएगी। तो इसको हल करने से हमारा क्या है? -12। तो इसको ज्यों कहते हैं लिखें 14 माइनस 10 माइनस 4 -12, ठीक है। तो इसको फिर अब हल करेंगे तो ये -8 आएगा। क्या आएगा? -8। तो इनको डॉट डॉट ज्यों कहते हैं लिखें और ये -8। अब ये माइनस का गुणा होगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है। अगर ये इसमें आप कोई कन्फ्यूजन है जोड़ने घटाने वाला तो हमने पहले इसके वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप देखिएगा, आपको ये कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो ये हम करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का गुणा माइनस से +8 आ जाएगा। तो यानी कि 14 माइनस 10 + 8। इसमें देखें तो ये क्या आने वाला है? 10 और 8 18। अब ये माइनस का गुणा होगा तो -18 माने 14 माइनस 14 माइनस का 18, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो किस में? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है। और घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा और माइनस का 4 ये माइनस का बाहर है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि माइनस गुणे माइनस ये, यानी कि ये माइनस और यहाँ -4, तो ये गुणा होगा माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इनके गुणा किया जाए तो निकटतम परिणाम क्या होगा? तो इनका गुणा कीजिए, कितने अंक बाद 0.3 तो 5 अंक बाद दशमलव लगाना है, लेकिन हमें दशमलव वाला पार्ट लिखना ही नहीं, जो आएगा हमारा वही लिख देना है। गुणा करेंगे जितना आएगा वो हम लिख देंगे। तो कह रहे कि एक आयताकार कमरे का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्चा इतना आ जाता है। इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या है? तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं और बहुत आते हैं परीक्षा में। तो इस तरह के सवालों को आपको ध्यान देना है कि किस तरह से लगाएंगे। जैसे कि ये सवाल है, यहाँ 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया 5 रुपये और कुल खर्चा दिया। तो हमेशा ऐसे सवालों में जितना 1 वर्ग मीटर में खर्चा होता है, यानी कि 5 रुपये मिला के 1 वर्ग मीटर बना देता, तो सीधा क्षेत्रफल निकल आएगा यहाँ से इसका। तो 6300 रुपये में कितने वर्ग मीटर बन जाएगा? तो यहाँ से मतलब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे हमेशा, ऐसे हमेशा कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कुल खर्चा बटे 1 वर्ग मीटर में खर्चा, तो ये हमारा कितने, ये हमारा आने वाला 5 × 5 और 5 दूनी तो 5 × 30, 1260, ठीक है। 1260 वर्ग मीटर हमारा ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया अब हमारे किसका? आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। और इसकी भुजाएं लंबाई चौड़ाई अनुपात क्या है? 7:5। जब भी अनुपात दिया रहे तो इन्हीं में x जोड़ के मान लेते हैं। ये लंबाई है तो लंबाई बराबर 7x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर 5x मान लेते हैं।
तो ये क्षेत्रफल दिया और ये लंबाई चौड़ाई दी, तो बस सूत्र लगा दो, जो दिया रहता उसी का सूत्र लगाया जाता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 1260, 7 गुणे 5, ये भी इनके बीच में भी क्या है, गुणा है। 7 गुणे 5 भी यहाँ किस में आ जाएंगे, भाग में। 7 गुणे 5, क्योंकि x का मान हमें निकालना है, 2x यहीं बने रहेंगे। तो 7 पहले 5 से भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 2 6 5 25, 5 दूनी 10। अब 7 से भाग दे दो, 7 21 और 7 6 42। तो x गुणे x बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 6। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल में √2 की जोड़ा बाहर निकाल देते, 36 का ये x बराबर 6 आ गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, अगली पंक्ति में क्या आएगा। तो इस तरह का हमें क्या करना है, इसमें पैटर्न चल रहा है। 4 20 24, 4 पंचे 20, 20 4 24, 6 पंचे 30, 6 36, 8 पंच 40, मतलब 5 का गुणा हो रहा और उतना ही जुड़ रहा है। 4 6 8, अब 10, 10 पना 50, 50 और 10 60, 10 50 60। इस तरह का हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्गाकार मैदान में 30 मीटर का विकर्णवत मार्ग है, उस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, तो कह रहा है कि 30 मीटर का विकर्णवत मार्ग है। एक वर्गाकार मैदान में 30 मीटर का विकर्णवत मार्ग है, उस मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। तो विकर्ण यानी कि विकर्णवत यानी कि विकर्ण दिया है, ये विकर्ण दिया है, इसका कितना है 30 मीटर का। तो इसकी भुजा वर्ग का विकर्ण दिया तो भुजा क्या होती है, या फिर क्षेत्रफल से सीधा निकाल लो। तो विकर्ण दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। तो 1/2 गुणे विकर्ण कितना है, 30 गुणा 30, 2 से भाग करेंगे तो कितना 15, 15 × 45, 450 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा ऑप्शन। कह रहे कि 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन हम मान लेंगे x रुपए, और ये हमारा हो जाएगा क्या, ये मिश्र धन है, ठीक है, और ये दर है। तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, भाई मिश्र धन दिया है तो ब्याज हम मूलधन मान लें हम x, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये ब्याज हो गया। तो बस सूत्र लगा दीजिए, ब्याज बराबर 11,760 माइनस x बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको गुणा करें तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और इसमें अलग होगा तो माइनस का 100x बराबर 12 × 96, ये 96x हो गया। तो इसको इधर ले आए हम, 11 76 000 बराबर, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 196x। तो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 11 76 000 बटे 196 बराबर x। इसको काट देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही। तो 196 से कितनी बार, 6 बार कट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए करके देख लीजिए, 196 गुणे 6 6 36 6 9 54 54 और 3 57, ठीक है, और 6 कम 6 6 5 11 कट गया पूरा। तो 6 बार ये कटेगा और ये 3 जीरो और 6000, तो ये मूलधन हमारा 6000 आ गया, ठीक है। अगला है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप 28 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल पता करनी, इसमें त्रिज्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। वृत्त के बारे में आपको नहीं पता तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो। तो देखो, जैसे वृत्त का परिमाप दिया, तो वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त का परिमाप बराबर 2πr, परिमाप दिया है कितना 28, 2 गुणे पाई का मान होता 22/7 गुणे r, ये भाग में है इधर गुणा में, ये गुणा में इधर भाग में, तो 28 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22 बराबर r। यहाँ से ये 14 बार, 2 से ये 11 बार और ये 7 बार, तो 49 बटे r बराबर हमारी 49/11 आ गई, ठीक है। तब हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², पाई का मान 22/7 गुणे
आर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करके लिखना है इसको, आर को। आर का मान 49/11, तो गुणे 49/11, तो 11 दूनी 22, 7 सते 49। अब ये 7 दूनी 14 गुणे 49/11, तो भाग देंगे तो इसको बस हल कर लें। 14 गुणे 9, भाई इसको 2 गुणे 7 गुणे 49/11, इसको आप हल कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अगला 2 संख्याओं का मासा 4, लघुत्तम समापवर्तक 60, दोनों संख्या को गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं को गुणनफल, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बस यही है कि उन दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होगा। 60 गुणे 40, 4, 240। तो इस तरह से हमारा मैथ का पोर्शन हो गया। और इसी तरह से आप आगे हिंदी का पोर्शन है, तो इसको आप कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। बाकी मैथ सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी, मैथ और आकृतियाँ, और हिंदी तो लगभग सभी कर ही लेते हैं, आकृतियाँ भी लगभग सभी कर लेते हैं। बस मैथ के पोर्शन में थोड़ा आपको ध्यान देना है। और अगर जिसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।